जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता संस्कार चैनल पर, जहां हम आपको भगवत ज्ञान और आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्भ गीता का अनमोल ज्ञान, जो श्री कृष्ण भगवान के दिव्य वचनों से भरा हुआ है। यह ग्रंथ हमें जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जो भी श्रद्धा और सद्भावना से इसका विचार व मनन करता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर आप भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं, तो चैनल गीता संस्कार को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। हरिस्मरण से जीवन सफल बने। जय श्री कृष्णा। गर्भ गीता एक अत्यंत दिव्य और अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान का यह वचन है कि जो भी प्राणी श्रद्धा और सद्भावना से इस गर्भ गीता का चिंतन और मनन करता है, वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हर व्यक्ति को गर्भ गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि यदि कोई गर्भवती महिला श्रद्धा पूर्वक गर्भ गीता का श्रवण करती है, तो उसका गर्भस्थ शिशु उत्तम संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के उपरांत वह सत्यनिष्ठ और आदर्श जीवन व्यतीत करता है। हिंदी में गर्भ गीता का पाठ करें। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी गर्भवास में क्यों आता है? आखिर कौन सा दोष उसे बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता है? जब यह जन्म लेता है, तब इसे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का कष्ट क्यों सहना पड़ता है? हे प्रभु, वह कौन सा श्रेष्ठ कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में डूबा रहता है। यह संसार के अस्थायी सुखों से आसक्त होकर इन्हें ही पाने की लालसा में जीवन बिता देता है। यह मैंने प्राप्त कर लिया और वह मुझे प्राप्त करना है, ऐसी चिंता इसके मन से कभी जाती ही नहीं। यह दिन रात माया के पीछे भागता है और इसी कारण यह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और गर्भ में असीम कष्ट भोगता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो केवल मेरे ही नाम के लिए वनों में भटकते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि वे अहंकार से भरे होते हैं। इसलिए मुझे पाना उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? कौन सा पाप ऐसा है जिससे पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है? और नपुंसकता किस पाप के कारण उत्पन्न होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे लौटाता नहीं, उस पाप से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु हड़प लेता है, उसके पुत्र की अकाल मृत्यु होती है। और जो व्यक्ति दूसरों से वादा करता है कि मैं तेरा कार्य पहले कर दूंगा, पर समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी महान पाप हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी बना रहता है? गधे का जन्म किस पाप से मिलता है? स्त्री का जन्म और टट्टू का जन्म क्यों मिलता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से प्राप्त होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कन्यादान में मूल्य लेते हैं, वे अगले जन्म में सदैव रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं रसोई बनाकर पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और बाद में परमेश्वर को अर्घ्य दान देती है, वे अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेती हैं। और जो झूठी वस्तु दान करते हैं, वे अगले जन्म में गुलाम स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कुछ लोगों को आपने सुवर्ण, सोना प्रदान किया, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? और कुछ लोगों को हाथी, घोड़ा, रथ प्राप्त हुए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण का दान किया है, उन्हें अगले जन्म में घोड़े और वाहन प्राप्त होते हैं। और जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, वे अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के शरीर में विचित्र दोष होते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य या पाप किया था? और जिनके घर में संपत्ति अधिक होती है या जो विद्यावान होते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य अर्जित किया था? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उनका स्वरूप सुदर्शन होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया है, वे विद्वान एवं बुद्धिमान होते हैं। और जिन्होंने संतों की सच्चे भाव से सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं।
अर्जुन बोले, हे भगवान, कुछ लोग धन से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो कुछ स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, इसका क्या कारण है? कृपया स्पष्ट करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों ही नाशवान हैं, केवल मेरी भक्ति अविनाशी है, यही सत्य है। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट, राजा बनने का सौभाग्य किस धर्म के पालन से प्राप्त होता है और विद्या किस पुण्य कर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं, और जो गुरु की सेवा में निष्ठा रखते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कई मनुष्यों को अचानक बिना किसी परिश्रम के धन प्राप्त होता है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उन्हें ही अचानक धन की प्राप्ति होती है, और जो परमेश्वर के कार्य तथा दूसरों के कार्य को निस्वार्थ भाव से संवारते हैं वे मनुष्य सदैव रोग मुक्त रहते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप के कारण व्यक्ति नशे का आदि अम्ली बनता है? कौन से पाप से कोई गूंगा होता है और कौन से पाप के कारण कुष्ठ रोग होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो नीच कुल की स्त्री से संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में नशे के आदि अमली बनते हैं। जो गुरु से विद्या प्राप्त करके भी छल करते हैं और शिक्षा का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौहत्या का पाप किया है वे अगले जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, किस पाप के कारण किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त का विकार उत्पन्न होता है? कौन से पाप से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है? कौन से पाप से किसी को खंड वायु लकवा होता है? और कौन से पाप से व्यक्ति अंधा या पंगु होता है? और कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, यह किस पाप का फल है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त संबंधी रोग होते हैं। जो आलस्य और निराशा में डूबे रहते हैं वे सदैव दरिद्र बने रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान देते हैं उन्हें खंड वायु का कष्ट होता है। जो पराई स्त्रियों को अशुद्ध दृष्टि से देखते हैं और गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं वे जीवन भर अंधकार में भटकते हैं। जिसने अपने गुरु और ब्राह्मण का अपमान किया उन्हें लात मारी वह लंगड़ा और पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति से विमुख होकर पर पुरुषों का संग करती है वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आपको मेरा नमन है। पहले मैं आपको एक संबंधी समझता था, किंतु अब मैं आपको साक्षात ईश्वर के रूप में जान गया हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, कृपा करके विस्तार से समझाइए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे इस संसार में जन्म दिया। हे अर्जुन, संपूर्ण संसार का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों का मार्गदर्शन करने वाला सन्यासी होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने समस्त मोह माया का त्याग कर स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर दिया हो। ऐसा ब्राह्मण ही सच्चा जगत गुरु होता है। हे अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु वह होना चाहिए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो समस्त संसार को ईश्वरमय देखता हो, जो जगत से विरक्त हो और परमेश्वर को जानने वाला हो। ऐसे गुरु की सेवा और आराधना करने से ही जीवन सार्थक होता है। जो गुरु का भक्त होता है और उनके समक्ष भजन करता है उसका भजन सफल होता है, किंतु जो गुरु से विमुख होते हैं वे पाप के भागी बनते हैं और उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। गृहस्थ बिना गुरु के जीवन व्यतीत करता है वह चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार मदिरालय में रखा गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु से विमुख होता है उसका भजन पूजन भी निष्फल हो जाता है। उसका अन्न देवता तक स्वीकार नहीं करते और उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। कुत्ता, सुअर, गधा, कौवा ये सभी तुच्छ योनियाएं मानी गई हैं, लेकिन उनसे भी अधिक पतित वह मनुष्य होता है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना किसी को गति नहीं मिलती और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरकगामी होता है। गुरु दीक्षा के बिना किसी भी प्राणी के कर्म सफल नहीं होते। अर्जुन, जैसे चारों वर्णों के लिए मेरी भक्ति करना श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु की सेवा और भक्ति भी सर्वोत्तम है। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और एकादशी सभी व्रतों में सर्वोपरि है,
उसी प्रकार गुरु सेवा भी समस्त शुभ कर्मों में उत्तम मानी जाती है। गुरु दीक्षा के बिना जीव पशु योनि में जन्म लेता है। जो बिना गुरु के धर्म करता है वह भी पशु योनि में ही उसका फल भोगता है और जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य है वह जिसने यह प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न स्वयं मोक्ष का द्वार खोलता है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि AUM। यही वह मंत्र है जो चारों वर्णों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी कृपा होती है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और नरक में नहीं जाता। जो व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक में कष्ट भोगता है, किंतु जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का लाभ मिलता है। गुरु की सेवा करना मेरी सेवा के समान है। हे अर्जुन, जो भी हमारे इस संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा और इसे आत्मसात करेगा वह गर्भ के कष्टों से मुक्त होगा और 84 योनियों के चक्र से बाहर आ जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान को गर्भ गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने इसे स्वयं अर्जुन को सुनाया और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गुरु दीक्षा ग्रहण करना परम उत्तम कर्म है। इससे प्राणी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है और परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मसम्मान, सत्य, कर्म और धैर्य का वास्तविक महत्व समझाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बार जब कोई सत्य सुनता है तो वह आश्चर्यचकित होता है। दूसरी बार सुनता है तो उसके आंसू सूख जाते हैं। तीसरी बार उसके जज्बात मरने लगते हैं और जब यह सिलसिला चलता रहता है तो इंसान गिड़गिड़ाना छोड़कर पत्थर बन जाता है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे यदि बातों से छूट जाएं तो आंखों में रह जाते हैं और आंखों से छूट जाएं तो यादों में बस जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जब किसी रिश्ते में तुम्हारा सम्मान ना रहे तो उसे छोड़ने में भी संकोच मत करो। अगर श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक विचार आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, अगर ये आपको जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।